हनुमान चालीसा का असली ज्ञान। आमतौर पर लोग हनुमान चालीसा को किताब की तरह या यूं कहिए कि कविता की तरह पढ़कर अपना सुकून पा लेते हैं। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम होता है। माना जाता है कि श्री तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना बचपन में की थी। कोई कुछ और बताते हैं कि मुग़ल शासन के समय जब इन्हें कैद किया गया तो ये जेल में ही लिख दी थी। चलिए इस पर उतनी मंथन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं तुलसीदास महाराज की और हनुमान चालीसा की। माना यह जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। ये सभी चालीसाएँ इसके बाद लिखी गई है। हनुमान चालीसा की शुरुआत में अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से हम और आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा में ये देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है। ये गौर करने और ध्यान देकर उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। ये वही पकड़ते हैं जिन पर श्री हनुमान जी की कृपा थोड़ी थोड़ी होने लगती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत शुरू शब्द से तुलसीदास ने की है। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु शब्द से तुलसीदास जी ने की है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ शब्द है ये गुरु। अब ये दोहा है इसमें, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज, यही जो है यही 4 शब्द यदि आप देखिए तो बहुत मूल्यवान, बहुत ही अमूल्य मूल्यवान है। श्री गुरु चरण सरोज, सरोज और रज, निज मन मकुर सुधारी। अब चलिए इसके अर्थ पे चलते हैं। अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता है। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु की आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। मतलब साफ है जो पहला शब्द गुरु और गुरु के श्री गुरु चरण सरोज, ये माने उनके सरोज, सरोज है उनके चरणों में, रज है उनके चरणों में, साफ करता है। आज के दौर में गुरु हमारा सलाहकार भी हो सकता है, अधिकारी भी है और माता पिता को सबसे पहला गुरु माना गया है। इनके विषय में तो कितनों बता दूं तो वह माता पिता के कर्म के आगे शब्द ही नहीं बना है जो मैं बता सकूं। मेरे बस की ये बात नहीं है माता पिता के बारे में बताना, क्योंकि ये अमूल्य शब्द, माता पिता के आगे कोई शब्द, सब शब्द फीका पड़ जाता है। माता पिता तीनों लोकों से भी ऊपर है और रहेगा। समझने वाली बात ये है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। चलिए अब देखते हैं ये वेशभूषा का रखें ख्याल। ठीक है, चलिए इस पर देख लेते हैं। जो वेशभूषा भी जरूरी है। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। चलिए अब इसके अर्थ पे चलते हैं। मैं जान रहा हूँ इसका अर्थ सभी जानते होंगे,
पर मनन बहुत कम लोग करते होंगे। अब शब्द पर गौर कीजिए कि कंचन का अर्थ सबको पता होगा कि सोना होता है, तो आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला, सुबेश मतलब अच्छे वस्त्र पहने, कानों में कुंडल और बाल सबरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। पहला प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है, आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और वेशभूषा हमेशा अच्छा रखें, साफ सुथरा रहें। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। श्री हनुमान चालीसा में छिपे प्रबंध के सूत्र। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। तभी तो परम आदरणीय तुलसीदास जी महाराज लिख चुके हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। आप विद्यावान हैं, गुणों के खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। श्री हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अब है भक्ति का पहला स्थान और पहले भक्त की चौपाई, जिसका शीर्षक है श्रवण, यानी अच्छे श्रोता बने। जो चौपाई में लिख चुके हैं वे चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लखन और माता सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रमुखता है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। जब तक रस सुनने में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे श्रवणकर्ता नहीं बन सकते हैं। इसलिए अच्छे श्रवणकर्ता बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे भक्त नहीं बन सकते। इसलिए कोई भी ज्ञान की बातें या प्रसंग कथा को एकदम शांत और ध्यान से सुनना चाहिए। अब बात करते हैं अपने ज्ञान को कहाँ कैसे व्यवहार में लाना चाहिए। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का प्रसंग सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो जानते हैं चालीसा के चौपाई से, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय अपने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। मतलब कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला और बुद्धि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ से ही मिलेगी और हनुमान जी की भक्ति से मिलती है। माता सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वही जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग आमतौर पर इस तरह नहीं कर पाते हैं, वे नहीं कर पाएंगे जिस पर श्री हनुमान जी की कृपा होगी। अब बात करते हैं कि लोगों को सलाह कैसा देना चाहिए, मतलब अच्छे सलाहकार भी बने। यदि आपसे कोई सुझाव लेने आता है, सलाह लेने आता है, तो उसे अच्छी सलाह और अच्छी सुझाव देनी चाहिए। यहाँ पर ये चौपाई के माध्यम से, इसे भी चौपाई के माध्यम से ही जानते हैं।
तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। विभीषण ने भी हनुमान जी के सलाह मानी, वे लंका के राजा बने। ये सारी दुनिया जानती है। श्री हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए तो बड़ा वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण जी को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। श्री विभीषण महाराज ने भी श्री हनुमान जी की उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। जिसको कहा क्या कहा, किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसकी ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। तभी तो कहा गया है कि तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा भला तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। फिर से सुनिए, तभी तो कहा गया है कि तुम्हारा भला तुम्हारे पास जरूर लौट के आएगा और तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा। चलिए इसको उल्टा सुनिए एक बार। तुम्हारा बुरा तुम्हारे पास रह जाएगा और तुम्हारा भला तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। अब बात करते हैं विश्वास पर, आत्मविश्वास की कमी पर। तो इसके लिए श्री चालीसा में चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। अब इसके अर्थ पर चलते हैं। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर श्री हनुमान जी समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आपने खुद पर और अपने परम पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है कि लोग भरोसा ही कम करते हैं, आत्मविश्वास की भी बहुत कमी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होता खतरनाक है। आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। इसलिए हमें आप सभी पर पूर्ण भरोसा है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए होंगे और अपने पवित्र हाथों से जय बजरंगबली ज़रूर लिखकर इस चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को अगले प्रसंग तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।